हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, विशेषण जो है ये आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। और हम लोगों ने इससे पहले संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम की रूपांतरण इत्यादि कंप्लीट किए हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप लोग अपने पेन और कॉपी को लेकर बैठ जाइए, नोट्स बनाते चलिए। देखिए, परिभाषा से शुरू करते हैं। लिखा है, जौन शब्द ले संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता के ज्ञान होते ओला विशेषण कथन। यानी कि जिस शब्द से संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता होती है उसका ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण ले संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष और दशा के ज्ञान होते। विशेषण से किसका किसका ज्ञान होता है? सर्वनाम के गुण का, उसके दोष का और उसकी दशा का ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए लिखा है, भोला ह पातर देह के हावै। यानी जो भोला है वो पतला है, ठीक है। तो ये जो पतला है ये क्या वो बता रहा है? उसकी देह की विशेषता बता रहा है, भोला की विशेषता बता रहा है, ठीक है, कि भोला क्या है? पतला है। तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। फिर है, बुधियारिन गोरी हावै। मतलब बुधियारिन कैसी है? गोरी है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है? उसका गुण बता रहा है, ठीक है। अब देखिए, विशेषण मन की रचना कैसे होता है, मतलब विशेषण की रचना देखते हैं। तो रूप रचना की दृष्टि से छत्तीसगढ़ी में विशेषण के दो भेद मिलते। दो भेद में कौन कौन से हैं? मौलिक विशेषण और यौगिक विशेषण। यानी कि मौलिक विशेषण और यौगिक विशेषण। देखिए, मौलिक विशेषण क्या होता है? जौन शब्द हा उपसर्ग, प्रत्यय या अन्य शब्द के साथ जुड़े बिना ही संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बताते ओला मौलिक विशेषण कथन। मतलब जो शब्द उपसर्ग या प्रत्यय या अन्य शब्द के साथ जुड़े बिना ही संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, वह क्या होता है? मौलिक विशेषण। जैसे देखिए, कैंचा यानी कि कच्चा, तात, तात यानी गर्म, ढेरवा, ढेरवा यानी काना, खोखा, खोखा यानी खाली, बेझा यानी बहुत, बिदरा, बिदरा यानी जार पुत्र, तोतरा यानी तुतलाने वाला, तोतरा। अब देखिए, यौगिक विशेषण। जौन शब्द हा उपसर्ग, प्रत्यय या अन्य शब्द के साथ जुड़े के विशेषण बनथे ओला यौगिक विशेषण कथे। ये विशेषण हा मूल शब्द के समान अपन विशेषता ला बताथे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एग्जाम्पल में क्या लिखा है कि सूख प्लस डी यानी सुखड़ी। सुखड़ी यानी सुखड़ी, सुखड़ी, यहाँ पे नुक्ता लगा हुआ है, ठीक से देखिए, सुखड़ी है ये, ठीक है। सूख प्लस डी, सुखड़ी। सुखड़ी यानी सूखा। फिर उसके बाद है अध पक्का, अध पक्का। फिर उसके बाद है ख प्लस बड़ा यानी खबड़ा, खबड़ा यानी अधिक खाने वाला। फिर उसके बाद बोलते हैं कन प्लस घटोर। क्या लिखा है? कन घटोर, यानी सुनकर अनसुना करने वाले को क्या बोलते हैं? कन घटोर। तो ये क्या हो जाएगा? यौगिक विशेषण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो शब्द जुड़ के बनाया गया है, ठीक है। लिखा है यौगिक विशेषणों का निर्माण। तो यौगिक विशेषण बने के कई आधार हवे जेला नीचे दे जात हवे। पहला है संज्ञा ले विशेषण के निर्माण। पहला कोनो कोनो संज्ञा शब्द के साथ प्रत्यय के जुड़े ले यौगिक विशेषण बनते। जैसन कि देखिए, संज्ञा प्लस प्रत्यय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यौगिक विशेषण। जैसे देखिए, धर्म, धर्म का क्या हो जाएगा? धर्म। प्रत्यय क्या हो जाएगा? ई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? धर्मी। फिर है अपत। अपत एक संज्ञा है। अपत में यदि ईहा प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा अपतिहा। फिर है अजार। अजार एक रोग को बोलते हैं, अजार, ठीक है। अजार में अगर हा प्रत्यय जोड़ दें तो अजरहा। फिर उसके बाद है चौका। चौका में प्रत्यय हा जोड़ दे तो चौकहा। यानी कि संज्ञा को जोड़ कर क्या बनाया जाना? विशेषण का निर्माण होना, ठीक है। इसी प्रकार संज्ञा में अगर और भी दूसरे तरीके के प्रत्यय जोड़ेंगे तो उससे क्या बन जाएगा? विशेषण बन जाएगा। जैसे धर्म से धर्मी बना ना, बिल्कुल उस तरीके से, ठीक है। फिर देखिए, क्रिया से विशेषण के निर्माण। क्रियार्थक शब्द मन में प्रत्यय के जुड़े ले घला विशेषण बनते। क्रियार्थक शब्द मन में विशेषण बनाए के लिए हा प्रत्यय जोड़े जाते हैं। क्रियार्थक शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ता है विशेषण बनाने के लिए? हा प्रत्यय जुड़ता है। वो एग्जाम्पल भी आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो देखिए, लिखे पिचकना। पिचकना यानी दबाना, और हा प्रत्यय जोड़ देंगे तो पिचकहा हो जाएगा, यानी विशेषण है, दबा हुआ। फिर है ददरना। ददरना मतलब होता है थकना, और अगर हा प्रत्यय जोड़ देंगे तो ददरहा यानी थका हुआ।
अब देखिए लिखा है छत्तीसगढ़ी भाषा में यौगिक विशेषण बनाए के लिए इहाँ, इया और हाँ वहाँ प्रत्यय के प्रयोग बहुत होते। एकर उदाहरण नीचे दे जाते हैं। पहला, इहाँ प्रत्यय ले बने विशेषण जैसे कि जवारिहा, टेकिहा, ढेरिहा, झोलिहा, गम्मतिहा, मंदरिहा, मजकिया, कंजूसिहा और कंजटिया। ठीक है, इहाँ प्रत्यय से बना हुआ ये सारा विशेषण है। अब देखिए इया प्रत्यय से बना हुआ विशेषण जैसे कि चौखड़िया, चौमसिया, संकोचिया, सहरिया, रेंधिया। फिर देखिए वा प्रत्यय ले बने विशेषण जैसे भड़वा, भुचवा, कुसुवा, मेढ़वा, उल्हवा, सिद्धवा इत्यादि। ठीक है। फिर लिखा अन्य प्रत्ययों के योग से विशेषण के निर्माण जैसे संज्ञा और क्रिया अर्थक शब्द मन में अन्य प्रत्यय के जुड़े ले घला विशेषण बनते। जैसन के एग्जाम्पल जैसे देखिए ये प्रत्यय है, ये संज्ञा या क्रिया है और ये विशेषण बन रहा है। ई प्रत्यय लगाएंगे धर्म में तो धर्मी बनेगा। धर्मी का मतलब जो अर्थ होता है वो होता है दान पुण्य करने वाला। फिर है पंचैत। पंचैत में यदि ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो पंच इति यानी पंचायत संबंधी। फिर है शराब। शराब में ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो शराबी। या फिर सुवार्थ में यदि ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो सुवार्थी। सुवार्थी यानी कि स्वार्थी। स्वार्थी मतलब मतलबी इंसान जो अपने फायदे या अपने लाभ के बारे में ही सोचता हो। अब देखिए इक प्रत्यय जैसे न्याय तो क्या हो जाएगा न्यायिक यानी कि न्यायी। न्यायी यानी जो न्याय प्रिय हो, न्याय करने वाला। स्वभाव। स्वभाव में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो स्वाभाविक। स्वाभाविक मतलब स्वाभाविक। ठीक है। फिर देखिए लिखा है एड़ी। एड़ी प्रत्यय है, चाहा में जुड़ेगा तो चहेड़ी। चहेड़ी यानी चाय का जो आदि हो जाता है उसको चहेड़ी बोलते हैं। भांग और उसमें एड़ी प्रत्यय जोड़ेंगे तो भंगेड़ी। भंगेड़ी यानी गांजे का आदि। फिर है नशा में एड़ी प्रत्यय जोड़ेंगे तो नशेड़ी। नशेड़ी यानी नशे का आदि। फिर है ती प्रत्यय जैसे संज्ञा। संज्ञा में संझा। संझा में ती प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा संझाती। संझाती यानी संध्या काल, शाम का समय। ठीक है। फिर है भवाना। भवाना में ती प्रत्यय जोड़ेंगे तो भवाती यानी घुमाते हुए। अब देखिए टी प्रत्यय लोहा में जोड़ेंगे तो लोहाटी यानी लोहे से बना हुआ। त प्रत्यय भभकना तो भभकत यानी ऊंची लपटों के साथ जलना, इसको बोलते हैं भभकना। ठीक है। फिर देखिए जैसे देखिए दौड़ना। दौड़ना में अगर त प्रत्यय लगाएंगे तो दौड़त होगा। दौड़त मतलब दौड़ते हुए। थुथरना। थुथरना में त प्रत्यय लगाएंगे तो थुथरत यानी मारते हुए। फिर देखिए लिखा है दो या दो से अधिक शब्दों के जोड़ से विशेषण के निर्माण। छत्तीसगढ़ी भाषा में दो या दो से अधिक शब्द मन के जोड़ ले घला विशेषण मन के निर्माण हाथे। जैसन कि लाल प्लस बेंद्रा यानी लाल बेंद्रा यानी कि लाल जो कि गोरा वर्ण वाला। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए घर प्लस खुसरा यानी घर खुसरा मतलब घर में घुसे रहने वाला जो केवल घर में ही रहता हो। ठीक है, जिससे बाहर जाना पसंद ना हो। फिर देखिए जावर प्लस जियर। जावर जियर यानी जुड़वा। फिर देखिए लिखा बिन प्लस बुद्ध प्लस के। बिन बुद्ध के यानी कि बुद्धू। फिर है बिन प्लस गत प्लस के यानी बिनगत के। बिनगत के मतलब स्वच्छता रहित। अब देखिए लिखा है विशेषण के रूप में परिवर्तन। रूप रचना की दृष्टि ले हिंदी के समान छत्तीसगढ़ी में घला लिंग के आधार ले विशेषण में परिवर्तन होते। फिर बहुत अकन विशेषण में विशेष्य के लिंग और वचन नहीं बदले। जैसन कि वचन में है एक वचन, पुल्लिंग में है मोंठ डांट बाबू। ठीक है, यानी कि मोटा कच्चा बच्चा, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं मोंठ डांट बाबू। फिर देखिए स्त्रीलिंग में कौन सा हो जाएगा मोंठ डांट नोनी। मोंठ डांट नोनी यानी मोटी कट्टी बच्ची। ठीक है, ये हो जाएगा एक वचन में। फिर देखिए बहुवचन। बहुवचन में हो जाएगा मोंठ डांट बाबू मन यानी कि मोंठ डांट नोनी मन। अगर स्त्रीलिंग में बदलेंगे मोंठ डांट बाबू मन को तो स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा मोंठ डांट नोनी मन। बाबू यानी कि बच्चा और नोनी यानी कि बच्ची। ठीक है, इस तरीके से।
एक वचन में भी आप लोगों ने देख लिया और बहुवचन में भी देख लिया, ठीक है। जैसे कि बाबू की जगह पे बाबू मन हो जाएगा और नोनी की जगह पे नोनी मन हो जाएगा। फिर देखिए लिखा है छत्तीसगढ़ी के विशेषण हाल लिंग और वचन से अनिवार्य रूप ले प्रभावित नहीं हुए, फिर भी छत्तीसगढ़ी के विशेषण मन में परिवर्तन होते जैसन की संज्ञा के समान विशेषण के बहुवचन रूप बनाए बर मन प्रत्यय जोड़े जाते। जैसन की एक वचन में है करिया गाय ल लानबे, बहुवचन में क्या हो जाएगा करिया गाय मन ला लानबे। जैसे कि एक वचन में देखें काली गाय को लाना और एक है बहुवचन में काली गायों को लाना। तो करिया गाय मन, मन का यूज किसके लिए करते हैं बताइए, मन प्रत्यय बहुवचन बनाने के लिए, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। जैसे यहाँ लिखा है ना खिलैया खेलत थे, तो खिलैया मन खेलत थे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ लिखा है ना आकारांत विशेषण मन में स्त्रीलिंग संज्ञा मन के साथ प्रयोग में लाए खातिर ओखर आखिरी में स्त्रीवाची प्रत्यय ई जोड़े जाते। जैसन कि देखिए पुल्लिंग में है मोठल्ला बैला, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आकारांत विशेषण मन में यानी कि आकारांत विशेषण में, तो यहाँ मोठल्ला है, इसका अंत किस पे हो रहा है, ये क्या हो रहा है ला पे हो रहा है, तो क्या हो जाएगा आकारांत हो जाएगा, ठीक है। और तो ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो मोठल्ला क्या हो जाएगा मोठल्ली हो जाएगा। और आकारांत और इकारांत ये सब मैंने आपको हिंदी वाले हिंदी ग्रामर में पढ़ाया है, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको अच्छी तरह से याद होगा, ठीक है। जिस शब्द का जो अंत होता है वो आ प्रत्यय पर होता है वो आकारांत होता है, और ई प्रत्यय पे होता है तो इकारांत होता है। जैसे कि देखिए मोठल्ला आकारांत हो गया और मोठल्ली इकारांत हो गया, बिल्कुल वैसे। पंडरा पंडरी, फिर है लम गोड़वा लम गोड़वी, ठीक है। फिर देखिए लिखा है कुछ आकारांत विशेषण मन ल स्त्रीलिंग संज्ञा के साथ प्रयोग में लाए खातिर इन प्रत्यय जोड़े जाते। इन प्रत्यय जैसे देखिए रिसहा, रिसहा मतलब क्रोधी, और इसको अगर स्त्रीलिंग में बदलना है तो इन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा रिसहीन। फिर है भरमहा, भरमहा यानी भ्रम करने वाला, और इसमें इन प्रत्यय जोड़ेंगे तो भरमहीन। फिर है एबी, एबी में इन प्रत्यय जोड़ेंगे तो एबिन। अटेलहा, अटेलहा में इन प्रत्यय जोड़ेंगे तो अटेलहीन। गरीबहा, गरीबहा में इन प्रत्यय जोड़ेंगे तो गरीबहीन। फिर देखिए विशेषण के प्रकार, छत्तीसगढ़ी भाषा के विशेषण मन ला परिणाम गुण और संख्या के आधार ले 5 भाग में बांटे जा सकत थे। जैसन कि देखिए सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सादृश्यवाचक विशेषण और तुलनात्मक विशेषण। जैसे देखिए सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम के स्थान में प्रयुक्त होवैया और विशेषण के कार्य ला पूर्ण करैया सर्वनाम रूप ला सार्वनामिक विशेषण कहे जाते। जैसन कि उहाँ गरवा बंधाते यानी वहाँ जानवर बंधाता है, ठीक है। फिर है सब जगह राम के रहवासा है यानी सभी स्थानों पर राम का निवास है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सर्वनाम के स्थान पर होवैया और विशेषण के कार्य ला पूर्ण करैया सर्वनाम रूपा सार्वनामिक विशेषण कहे जाते। जैसे देखिए यहाँ लिखा है ऊपर दिए उदाहरण में गरवा और जगह में पूर्व यानी पहली उहाँ और सब सर्वनाम विशेषण के समान प्रयोग में आए हवे, यही कारण ये सार्वनामिक विशेषण आए। फिर है गुणवाचक विशेषण, दूसरा क्या है गुणवाचक विशेषण, संज्ञा के गुण ल बताने वाला शब्द गुणवाचक विशेषण, यानी संज्ञा का जो गुण बताता है वह क्या हो जाएगा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। गुणवाचक विशेषण के संख्या है छत्तीसगढ़ी भाषा में अधिक हवे, गुणवाचक विशेषण की संख्या छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या है ज्यादा है। जैसे देखिए दुब्बर, दुब्बर यानी दुबला खालहे, फिर है टांड, फिर है पियर सिधवा गाना गवैया इत्यादि क्या है गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। जैसे सांवर यानी सावला, जुन्ना यानी पुराना इत्यादि, ठीक है। फिर है गिजगिजहा यानी अधिक हंसने वाला। फिर देखिए संख्यावाचक विशेषण यानी संज्ञा या सर्वनाम के संख्या बोधक शब्द संख्यावाचक विशेषण कहाते, यानी संज्ञा या सर्वनाम के संख्या बोधक, जैसे कि यहाँ पे बच्छर लिखा है ना, बच्छर यानी वर्ष, तो ये सामने में 5 लिखा है तो ये संख्यावाचक शब्द है, तो इसको क्या बोलेंगे संख्यावाचक विशेषण,
क्योंकि ये वर्ष की विशेषता बता रहा है, जो कि क्या है 5 है। जैसे सतगजी, 7 गज की लंबाई, अठकोनिया, 8 कोनों वाला, ये सब क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। फिर देखिए सादृश्यतावाचक विशेषण, जौन शब्द ले जैसा या के समान जैसे अर्थ के ज्ञान होले ओला सादृश्यतावाचक विशेषण कथन, जैसन कि यहू शहर असन हो गए, यानी यह भी शहर के समान हो गया है। रॉकेट के समान तेज कोनो नहीं उड़ा है, यानी रॉकेट के समान तेज कोई नहीं उड़ता। बाप सही बेटा हवा है, यानी बाप के समान ही पुत्र है, ठीक है, इत्यादि। ये सब है सादृश्यतावाचक विशेषण। जिन शब्दों में, जिन वाक्यों में कैसा प्रयोग होता है? जैसा या के समान, उस तरीके का जब प्रयोग होता है तो क्या होता है? सादृश्यतावाचक विशेषण होता है। फिर देखिए तुलनात्मक विशेषण, दू या दूले अधिक वस्तु या भाव या गुणमान की तुलना ला बताने वाले शब्द को तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। जैसे कि देखिए रामू के कुर्ता हा भोला के कुर्ता ले बढ़िया हवे, यानी रामू के कुर्ता भोला के कुर्ता से अच्छा है। तो दो शब्दों में क्या बता रहा है? तुलना कर रहा है। तो दो वाक्यों में जब तुलना हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तुलनात्मक विशेषण। जैसे देखिए कक्षा में सबले होशियार मोहन हावे, कक्षा में सबसे बुद्धिमान कौन है? मोहन है। तो यहाँ कहीं ना कहीं तुलना हो रही है, तो क्या हो जाएगा? तुलनात्मक विशेषण। ये बस विशेषण के प्रकार है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर इसको कॉपी में एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके का ही चार्ट बनाकर। ये हमारे ग्रामर का 5वां टॉपिक है, जो कि हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।